बेरोजगारी ऐसी स्थिति जहां व्यक्ति कार्य करने की योग्यता, क्षमता और इच्छा तो रखता है तथा वो कार्यशील आयु वर्ग 15 से 16 वर्ष के बीच का भी हो, लेकिन फिर भी उसे वर्तमान मजदूरी दर पे कोई काम नहीं मिलता हो, उस स्थिति को हम बेरोजगारी कहते हैं। कोई व्यक्ति बेरोजगार है, इसका मतलब क्या है कि अगर वह काम करने की योग्यता रखता हो, क्षमता रखता हो और इच्छा भी रखता हो, आयु वर्ग के बीच भी हो, फिर भी उसे वर्तमान मजदूरी दर पे काम नहीं मिल पाता है, तो उस व्यक्ति को हम बेरोजगार कहते हैं। अल्प रोजगार क्या होता है? अल्प रोजगार होता है कि यदि कोई व्यक्ति है, उसके पास शिक्षा है, कौशल स्तर है, फिर भी उसके पास जो शिक्षा है, जो कौशल स्तर है, उसके नीचे स्तर का वो काम कर रहा है, तो उस स्थिति को अल्प रोजगार कहा जाता है। भारत में बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े को यूनेस्को द्वारा जारी किया जाता है। बेरोजगारी की विभिन्न अवधारणाएं। बेरोजगारी से संबंधित अवधारणाएं हैं, जैसे श्रम आपूर्ति हो गया, श्रम बल हो गया, कार्य बल हो गया। तो श्रम आपूर्ति क्या होता है? श्रम आपूर्ति एक्चुअल में काम के घंटों के रूप में मापा जाता है, जो एक दिन में 8 घंटे काम को दर्शाता है। श्रम बल क्या होता है? लेबर फोर्स क्या होता है? तो लेबर फोर्स होता है, मान के चलिए कि कोई व्यक्ति है, वो काम करने की इच्छा रखता है, काम करने के योग्य है, सक्षम है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, तो वो श्रम बल के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन वही व्यक्ति काम करने की इच्छा रख रहा हो, योग्य हो, सक्षम हो, आयु सीमा के भीतर हो और वो काम एक्चुअल में काम कर रहा हो, तो उस व्यक्ति को हम कार्य बल के श्रेणी में रखते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि कोई ऐसा व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, जिसमें मान के चलिए कि 100 व्यक्ति है, 100 व्यक्ति है, उसमें 75 लोग ऐसे हैं जो काम करने की योग्यता रखते हैं, काम करने की इच्छा रखते हैं और वो काम करने की इच्छुक भी हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों को काम नहीं मिल रहा है। तो ये 75 लोग क्या हो जाएंगे? ये श्रम बल के अंतर्गत आ जाएंगे। ये लोग 75 लोग क्या हो जाएंगे? श्रम बल के अंतर्गत आ जाएंगे। 100 में से 75 श्रम बल के अंतर्गत आ जाएंगे, श्रम बल। लेकिन इन्हीं 75 लोगों में से हो सकता है कि 50 लोग ऐसे होंगे जिनको एक्चुअल में काम मिल गया हो, वो कार्यशील हो, तो इन लोगों को हम कार्य बल के अंतर्गत रखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि श्रम बल का ही एक पार्ट होता है कार्य बल। और श्रम बल में जो है वो 100 लोग हैं और टोटल जो इच्छुक लोग हैं वो 100 लोग हैं, जिसमें से काम करने के इच्छुक 75 लोग हैं और 75 लोग में से 50 लोग को काम मिल पा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 75 लोग काम करने के इच्छुक हैं, लेकिन 50 लोगों को ही काम मिल पा रहा है, तो 25 लोग क्या हो गए? 25 लोग बेरोजगार हो गए। बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी? श्रम बल माइनस कार्य बल। बेरोजगारी दर। बेरोजगारी दर क्या होता है? बेरोजगारी दर वस्तुतः रोजगार खोजने वाले कुल लोगों की संख्या की तुलना में ऐसे लोगों की संख्या का अनुपात होता है जो लोग रोजगार का तलाश कर रहे हैं लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। बेरोजगारी दर वैसे लोगों का समूह होता है जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं लेकिन रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो अगर गणितीय फार्मूला में इसे देखें तो बेरोजगारी दर हो जाएगा बेरोजगार लोगों की संख्या बाई कुल श्रम संख्या इंटू 100। यही होता है बेरोजगारी दर। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है? तो श्रम बल भागीदारी दर। श्रम बल जो लोग काम करने के इच्छुक हैं, और भागीदारी दर यानी कितना लोग भागीदारी हैं, यानी कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का समूह का अनुपात का माप करता है जो वास्तव में काम करने के लिए उपलब्ध है। इसका मतलब ये है कि भले काम मिले या ना मिले, लेकिन ये लोग काम करने के लिए उपलब्ध है। इसी अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बराबर हो जाता है श्रम बल बाई कुल जनसंख्या इंटू 100। अब वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है? कार्य बल भागीदारी दर, यानी एक्चुअल में कितने लोग काम कर रहे हैं, वही तो कार्य बल हुआ। श्रम बल होता है जो लोग उपलब्ध हैं काम करने के लिए, लेकिन जिन लोगों को एक्चुअल में काम मिल चुका है उसे कार्य बल बोलते हैं। तो कार्य बल भागीदारी दर क्या होता है कि वैसे लोगों का समूह का अनुपात होता है जो वास्तव में काम कर रहे हैं या कार्यशील है।
वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है? कार्यबल बाई कुल जनसंख्या इंटू 100। बेरोजगारी की माप, बेरोजगारी की मापन एनएसओ द्वारा किया जाता है। यूपीएस, सीडब्ल्यूएस, सीडीएस। यूपीएस यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस, सीडब्ल्यूएस करेंट वीकली स्टेटस और सीडीएस करेंट डेली स्टेटस। इन 3 तरीकों से बेरोजगारी की माप की जाती है। यूपीएस क्या होता है? यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस क्या होता है? किसी व्यक्ति को सामान्य स्थिति के आधार पर तब बेरोजगार कहा जाता है या तब बेरोजगार कहा जाएगा जब वह 1 वर्ष के अधिकांश समय में काम खोज रहा था, फिर भी उसे काम नहीं मिल पाया। यानी यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस क्या है कि 1 साल में अगर कोई व्यक्ति मैक्सिमम 1 साल के टाइम में वो काम खोज रहा था लेकिन उसे काम नहीं मिला, तो इस स्थिति को यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस कहते हैं। यह पद्धति बेरोजगारी का न्यूनतम अनुमान देती है, क्योंकि बहुत कम ऐसा लोग हैं जो दीर्घकाल के लिए बिना काम के रह सकने में सामर्थ है। यूपीएस यूजुअल प्रिंसिपल सब्सिडरी स्टेटस। यदि कोई व्यक्ति बीते 1 साल में 30 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए किसी आर्थिक गतिविधि से यानी कार्यशील से जुड़ा हो तो उसे बेरोजगार नहीं कहा जाएगा, वह रोजगार युक्त माना जाएगा। यूपीएस की तुलना में यूपीएस अधिक समावेशी होता है। सीडब्ल्यूएस करेंट वीकली स्टेटस, ये वीक के आधार पे होगा। यदि कोई व्यक्ति बीते 1 सप्ताह में 1 घंटे या उससे अधिक की अवधि के लिए किसी आर्थिक गतिविधि से जुड़ा हो तो उसे बेरोजगार नहीं कहा जाएगा। यानी 1 वीक में अगर 1 घंटे या उससे अधिक किसी भी आर्थिक गतिविधि में जुड़ा हो तो उस बंदे को, उस व्यक्ति को बेरोजगार नहीं कहा जाएगा। इस पद्धति के अंतर्गत बेरोजगारी का प्रतिशत यूपीएस की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि यूपीएस में तो हम 1 साल का करते हैं। 1 साल में बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जो बेरोजगार रहते होंगे, वो कोई ना कोई काम करेंगे ही। तो यूपीएस की तुलना में इसका जो मान होता है, इसका वैल्यू होता है, वो अधिक होता है सीडब्ल्यूएस का। अब सीडीएस की बात कर लेते हैं। सीडीएस मतलब होता है करेंट डेली स्टेटस। इसमें डेली के बेस पे देखते हैं। डेली के बेस में क्या देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बीते 1 दिन में यानी पिछले 1 दिन में 4 घंटे या उससे अधिक के लिए रोजगार युक्त है तो उसे बेरोजगार नहीं कहा जाएगा। यह सबसे सर्वोत्तम पद्धति है बेरोजगारी मापने का। सीडीएस करेंट डेली स्टेटस। 4 घंटे अगर काम कर रहा है तो रोजगार युक्त है। 1 घंटे से 4 घंटे के बीच काम कर रहा है तो आधे दिन का रोजगार युक्त है। और 1 घंटे से कम काम कर रहा है तो वो व्यक्ति बेरोजगार है। तो बेरोजगारी मापने का हम 3 देखें। कौन कौन सा देखें? यूपीएस देखें। यूपीएस यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस, सीडब्ल्यूएस करेंट वीकली स्टेटस, सीडीएस करेंट डेली स्टेटस। यूपीएस में क्या था कि एक साल के अंदर, 1 साल में अगर कोई व्यक्ति अधिक से अधिक समय में काम खोज रहा है लेकिन उसे काम नहीं मिल पा रहा है तो उस स्थिति को यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस कहते हैं। सीडब्ल्यूएस क्या हुआ कि अगर एक वीक में कोई व्यक्ति 1 घंटे या उससे अधिक काम कर रहा है तो उसे बेरोजगार नहीं कहा जाएगा, वो रोजगार युक्त होगा। और तीसरा नंबर हम देखें सीडीएस करेंट डेली स्टेटस। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक पिछले 1 दिन का देखा जाता है कि पिछले 1 दिन में अगर कोई व्यक्ति 1 घंटे या उससे अधिक आर्थिक गतिविधि में जुड़ा हो, रोजगार युक्त हो, तो उसे बेरोजगार नहीं कहा जाता है। तो बेरोजगारी मापने का ये 3 तरीका होता है। इन 3 तरीकों से एनएसओ द्वारा बेरोजगारी की आंकड़ा को निकाला जाता है। अब बेरोजगारी के प्रकार के विषय में देख लेते हैं। बेरोजगारी कितने टाइप का होता है? संरचनात्मक बेरोजगारी, प्रचंड बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, दीर्घकालीन बेरोजगारी, प्रौद्योगिकी बेरोजगारी, आकस्मिक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होता है? अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक बेरोजगारी, संरचनात्मक परिवर्तन के कारण उत्पन्न बेरोजगारी को हम संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। जैसे प्रौद्योगिकी एवं उत्पाद तकनीक में परिवर्तन के कारण पुराने तकनीक कामगारों को आवश्यकता नहीं रहती है, वे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो इस टाइप के बेरोजगारी को हम संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। मांग में परिवर्तन होने के कारण कुछ उद्योग बंद हो जाते हैं, अतः श्रमिकों को उद्योग से निकाल दिया जाता है। यह कौशल के बेमेल के कारण होने वाला बेरोजगारी है। संरचनात्मक बेरोजगारी कैसा है? कौशल के बेमेल हो जाने के कारण होने वाला बेरोजगारी है। इसकी प्रकृति दीर्घकालीन होती है। अब प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी का दूसरा नाम है छिपी हुई बेरोजगारी।
यह आर्थिक गतिविधि में आवश्यकताओं से अधिक लोग शामिल होते हैं, लेकिन अगर कुछ लोगों को निकाल भी दिया जाए तो उत्पादन पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस दशा को प्रसन्न बेरोजगारी कहते हैं। जैसे हम खेती में देखते हैं, काम 2 लोगों का है लेकिन उस काम को कर रहे हैं 4 लोग, इस टाइप के बेरोजगारी को। तो यहाँ पे 2 लोग अगर काम नहीं भी करेंगे तो वो काम हो जाएगा। तो इस टाइप के बेरोजगारी को हम प्रछन्न बेरोजगारी कहते हैं। घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होता है? जब कोई व्यक्ति एक नौकरी छोड़ता है या गंवाता है और दूसरी नौकरी की तलाश शुरू करता है, जिसमें उसे काफ़ी समय लग जाता है। इस समय विशेष में वह बेरोजगार रहता है। इसे ही घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। चक्रीय बेरोजगारी, यह व्यापार चक्र, आयात निर्यात या मंदी के प्रभाव से उत्पन्न बेरोजगारी को चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। यह विकसित देशों में पाया जाता है तथा यह अल्पकालीन होता है। कोविड-19 के दौरान पूरी दुनिया में चक्रीय बेरोजगारी आ गई थी। दीर्घकालीन बेरोजगारी, दीर्घकालीन बेरोजगारी क्या होता है? इसे जीर्ण बेरोजगारी भी कहा जाता है। इसकी प्रकृति दीर्घकालीन होती है, जैसे गरीबी का दुष्चक्र, संसाधनों के अल्प उपयोग, पारंपरिक तकनीक इत्यादि से उत्पन्न बेरोजगारी दीर्घकालीन बेरोजगारी कहलाती है। आकस्मिक बेरोजगारी क्या होता है? कच्चे माल की कमी, मांग की गिरावट, स्वामित्व में परिवर्तन, इन सब के कारण उत्पन्न बेरोजगारी को हम आकस्मिक बेरोजगारी कहते हैं। अब मौसमी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी क्या होता है? जब मौसम के अनुसार रोजगार के अवसर प्राप्त हो, बाकी समय में नहीं हो, तो इस दशा को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। जैसे जो लोग कृषि में काम कर रहे हैं, कृषि क्षेत्र के मजदूर हैं, उन लोगों को भी मौसम के अनुसार ही रोजगार मिलता है, बाकी समय में वे लोग बेरोजगार रहते हैं। तो इस टाइप की बेरोजगारी को हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। प्रौद्योगिकी बेरोजगारी क्या होता है? तकनीकी बदलाव के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होता है उसे हम प्रौद्योगिकी बेरोजगारी कहते हैं। इसे घर्षणात्मक बेरोजगारी के नाम से भी जाना जाता है।